students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the channel with the new chapter of class 7 science, chapter number 10, that is about life processes in plants. So students, as in the previous chapter, we have discussed about the various life processes in the animals, and in this session we will learn the life processes which are being carried out in the other category of living organisms known as plants. Alright, so now let's start the chapter. See. So plants are the living beings that grow, change and carry out life processes just like animals and humans. As a plant grows, we can see the new leaves, flower, branches and sometimes even fruits appearing. What they're saying students कि plants भी क्या है, plants भी living organisms होते हैं जो कि grow करते हैं, change होते हैं, उनके life processes carry out किए जाते हैं just like in the animals and human beings. ठीक है, जैसे से एक प्लांट ग्रो करता है, आप देख सकते हो कि इस प्लांट में न्यू लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस एंड कुछ टाइम बाद इवन फ्रूट्स भी उसमें आने शुरू हो जाते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो? Alright, see, as we all know कि plants cannot move. Plants एक जगह से दूसरे के मूव नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही plants किचन में हमारी तरह क्या फूड कुक कर सकते हैं. Yet still वो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एंड उस फूड को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो दिस चैप्टर, ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि कैसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, एंड फिर इसके बाद उस फूड का वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है. देन क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स के थ्रू यूज किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, एंड फिर उस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स कैसे स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स ओवर हियर. देन वी विल लर्न कि कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में थ्रू स्टोमेटा, एंड move water minerals using xylem and food through phloem. And by the end of this lesson, we will understand that plants are not just passive green beings around us. They are active life forms with systems to prepare food, transport nutrients and release energy for growth. Alright, what they're saying कि इस लेसन के एंड तक हम ये समझ पाएंगे कि प्लांट्स केवल एक पैसिव ग्रीन लिविंग बींग्स नहीं है हमारे सराउंडिंग में, बल्कि वो भी क्या है, एक्टिव लाइफ फॉर्म्स है जिनके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड ऑल्सो टू रिलीज एनर्जी फॉर देमसेल्व्स. ऑलराइट, चलो. सो स्टडिंग दीज प्रोसेसेस, सो इन प्रोसेस को स्टडी करने के बाद इट विल शो अस कि कैसे प्लांट्स हमारे अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं विच वी ब्रीथ एंड दस दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन ऑल्सो. सो नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज हाउ डू प्लांट्स ग्रो, कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं. So take a look around your neighborhood. Have you noticed any changes in plants as they grow? जैसे जैसे एक प्लांट ग्रो करता है, if you have observed, तो उनके बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है. जैसे जैसे टाइम पास होगा आप देखोगे कि न्यू प्लांट्स एंड ब्रांचेस उसमें अपीयर हो रही हैं, प्लांट टॉलर होता जा रहा है, स्टेम उसकी थिक होती जा रही है. सो ये सारे चेंजेस किस वजह से उस प्लांट की बॉडी में आ रहे हैं. ऑलराइट, सो नाउ वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज. See, so some students had these thoughts. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया एक क्लास के अंदर, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये आंसर दिया कि when we water plants regularly, जब हम प्लांट्स को रेगुलरली पानी देते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है. सो माइट बी पॉसिबल कि वाटर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सेकेंडली, सनलाइट का भी एक रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प के लिए. थर्ड, मे बी प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड, मे बी हो सकता है कि प्लांट्स फूड जो है सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू. एंड आई थिंक समथिंग एज माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व. सो लेट्स फाइंड आउट थ्रू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. सी, दे हैव गिवन एक्सपेरिमेंट ओवर हियर. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 3 earthen pots या फिर यूज्ड बॉटल या आप कंटेनर ले सकते हो इक्वल साइज की, और उन्हें गार्डन सॉइल से फिल करना है. देन आपको स्मॉल सैपलिंग्स को प्लांट करना है एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट की, उन तीनों में, लाइक चिली और टोमेटो. ऑलराइट, देन आप उन पॉट्स को लेबल करेंगे एज A, B and C. फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ लीव्स जो है हर एक सैपलिंग के अंदर कितनी है, यू हैव टू काउंट देम एंड नोट देम डाउन. फिर आपको क्या करना है, पॉट A को प्लेस करना है एक ऐसे स्पॉट पर जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो. फिर आप उसका डेली वाटर भी देंगे सो दैट सॉइल स्लाइटली मॉइस्चर.
देन प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट टू, उसके बाद पॉट बी को भी हमें डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है, बट हमें उसे वाटर नहीं देना, पानी नहीं देना है। एंड पॉट सी को हमें डार्क प्लेस में रखना है। मेक श्योर कि इस पॉट के अंदर जो सॉइल है वो स्लाइटली मॉइस्ट रहे, ठीक है। एंड आप उसको एवरी डे क्या देंगे, पानी देंगे एज इट नीडेड। ऑलराइट, नाउ कीप ऑब्जर्विंग द प्लांट्स। अब तीनों ही प्लांट्स को आपको ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है, अराउंड 2 वीक्स तक। एंड इस टाइम के दौरान आप क्या करेंगे, जितने भी चेंजेस उन प्लांट्स की हाइट में आ रहे हैं, नंबर ऑफ लीव्स में, कलर ऑफ द लीव्स में, या एनी अदर विजिबल चेंजेस, यू हैव टू नोट डाउन ऑल ऑफ देम, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट डिफरेंसेस डिड यू नोटिस इन द प्लांट्स? इन तीनों ही पॉट्स में जो हमने प्लांट्स लगाए थे, इन तीनों में ही हमने आफ्टर 2 वीक्स क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए? इन विच पॉट, किस पॉट में प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी एंड किस पॉट में प्लांट की ग्रोथ सबसे लीस्ट थी? So students, go through your recorded observations in table 10.1 and have a discussion. So you may find, आप क्या देखोगे कि प्लांट ए जो है पॉट ए में जो प्लांट था जिसमें सनलाइट एंड सफिशिएंट वाटर दोनों ही रिसीव किया गया है, वो सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट ऑफ द ग्रोथ उसी प्लांट में देखने को मिलेगी। लेकिन जो पॉट सी में प्लांट था, इवन दो उसने वाटर को रिसीव किया, स्टिल वो इतना ग्रो नहीं करा, बिकॉज उसे आपने अंधेरे में यानी कि डार्कनेस में रखा था, सनलाइट उसको नहीं मिली। ऑलराइट, एंड जो प्लांट पॉट बी में था उसे सनलाइट मिली बट वाटर नहीं मिला, सो वो भी क्या हो गया, विदर्ड हो गया एंड इट इवेंचुअली डाइड। ऑलराइट, सो व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट्स मिले उससे क्या पता चलता है कि प्लांट्स को सनलाइट एंड वाटर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, चलो, now they have given you a brainy blink that the statement trees do not produce fruits and flowers nearly because they are planted comes from an ancient Indian text called Vriksha Ayurved. What they're saying is कि एक statement है कि trees do not produce fruits and flowers merely because they are planted. ठीक है, क्या कि trees fruits and flowers produce नहीं करते हैं because वो तभी plant किए गए हैं, तो वो eventually उसी वक्त ही fruits and flowers produce नहीं करेंगे। ये statement एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जिसका नाम था वृक्ष आयुर्वेद, वहाँ से ली गई है। एंड इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यूएबल इंसाइट्स को इंक्लूड किया गया है इनटू द प्लांट ग्रोथ, सॉइल केयर एंड द फार्मिंग टेक्निक्स, जिनका एम था क्रॉप हेल्थ को इम्प्रूव करना, डेवलप करना एंड ऑल्सो द टोटल ईट। सो द इंफॉर्मेशन किस पे बेस्ड मानी जाती है? केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ओवर द टाइम। एंड इन फाइंडिंग्स को फिर ऑर्गेनाइज किया गया एंड एक प्रॉपरली इनको रिटन यानी कि लिखा गया, सो दैट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को गाइड किया जा सके। फॉर एग्जांपल द टेक्स्ट मेंशंस, ये टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट मेथड्स को मेंशन किया गया है कि कैसे ऑर्गेनिक मैन्योर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करके। व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स? लाइक वाटर, बार्ले, सीड्स सच एज ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, हॉर्स ग्राम, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके हम ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स जो है इस वृक्ष आयुर्वेद टेक्स्ट के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वी कम टू हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। अब प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए फूड कैसे मिलता है? सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो कि एनिमल्स जो हैं वो कहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द प्लांट्स, ईदर बाय ईटिंग द प्लांट्स, या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा जाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। सो वी कैन से कि एनिमल्स तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स को कैसे फूड मिलता है जो उन्हें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए? सी, एनिमल्स की तरह प्लांट्स तो फूड खाते नहीं है, बट स्टिल उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट है। सो हाउ डू दे गेट दैट फूड? लेट्स लर्न अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव to discuss is that is leaves. What are leaves? The leaves are the food factories of the plant. Plant की kitchen को, plant की food factory को कहा जाता है leaves. So plants produce and store food. Plants क्या करते हैं? Food produce करते हैं and store करते हैं starch की form में. Starch क्या है? एक type of carbohydrate है. Alright? ये starch कहाँ बनता है? Leaves में बनता है, जो कि usually broad होती हैं and flat in shape होती हैं. Most of the leaves, ज़्यादातर leaves ग्रीनिश अपीयर होती है बिकॉज इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल।
एंड ये पिगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज प्लांट जो सनलाइट कैप्चर करते हैं दैट सनलाइट कुड बी कैप्चर्ड एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल ओनली. And chlorophyll is present in the leaves of the plant. So basically chlorophyll के दो काम है, एक तो leaves को green color provide करना and secondly sunlight को capture करना for the process of photosynthesis to be carried out. So let's try to understand कि कैसे chlorophyll food prepare करने में help करता है and food जो है plants में starch की form में present होता है, prepare होता है. So let's discuss an activity for that. So firstly आपको एक leaf लेनी है and उसको boil करना है for about 5 minutes to make it soft, alright? And उसके बाद उस softened leaf को हम एक test tube में place करेंगे जिसके अंदर alcohol filled है, alright? चलो, after that what we have to do इस test tube को हमें एक beaker में रखना है. वो beaker आपका boiling water से filled होना चाहिए. फिर आप wait करेंगे जब तक वो leaf अपने green color को क्या नहीं कर देती, lose नहीं कर देती and nearly colorless जब तक वो नहीं हो जाती. उसके बाद आपको केयरफुली इस लीफ को बाहर निकालना है, एक प्लेट पे रखना है एंड एक ड्रॉपर का यूज़ करके उस लीफ के ऊपर हमें कुछ ड्रॉप्स को ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, सो वो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स को डीकलराइज लीफ के ऊपर ड्रॉप किया जाएगा एंड देन यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व एनी चेंजेस. सो आफ्टर दैट व्हाट यू विल सी कि अगर लीफ का कलर ब्लू ब्लैक टर्न होता है इट मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नो. Important what we have to do कि alcohol is highly flammable, alcohol highly flammable होता है तो उसे कभी भी आप एक near a flame या heat source के आसपास यूज़ नहीं करेंगे because उससे fire और burns हो सकते हैं. Alright? चलो. So in activity we learned कि water, अभी हमने previous activity में क्या देखा था कि plant की growth के लिए water and sunlight की requirement होती है and इस activity में what we find कि green leaves food store करते हैं in the form of starch. Now see, there's a boy named as Bhaskar who was enjoying gardening in his spare time. यानी कि खाली टाइम पे वो gardening enjoy कर रहा था and that boy is a very curious learner. So when he was spending time in his garden, he often wonders कि कैसे plants actually अपना food prepare करते हैं. And from what he has seen, he knows that water and sunlight are important. जो उसने अभी तक देखा है तो उसे क्या समझ में आया कि plant की growth के लिए water and sunlight जरूरी है. बट स्टिल ही क्वेश्चंस कि क्या सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स में स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस थ्रू अनदर एक्सपेरिमेंट. सी, अब भास्कर ने एक लीफ ली जिसमें दोनों ग्रीन एंड नॉन ग्रीन दोनों ही एरियाज थे फ्रॉम टू सिमिलर पॉटेड प्लांट्स. एक प्लांट को सनलाइट में रखा, दूसरे को हमने डार्कनेस में रखा फॉर 36 आवर्स. एंड देन अब वो क्या करने वाला है, उनकी लीव्स को कंपेयर करने वाला है बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग फॉर स्टार्च. एंड एक रिकॉर्ड रखने के लिए उसने ट्रेसिंग पेपर का यूज़ किया उस लीव्स के ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज को स्केच करने के लिए. एंड देन ही कैरिड आउट द आयोडीन टेस्ट. फिर आयोडीन टेस्ट उसने किया सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा था, दोनों ही लीव्स पर उसने आयोडीन टेस्ट किया. एंड भास्कर नोटेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2. से ये ऑब्जर्वेशंस थी भास्कर के एक्सपेरिमेंट की. व्हाट कि जो प्लांट सनलाइट में रखा था उसका इनिशियल कलर यानी कि बिफोर आयोडीन टेस्ट उसका इनिशियल कलर क्या था, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस थे इस तरीके से लीफ में. लेकिन फाइनल कलर जो था आफ्टर आयोडीन टेस्ट वो क्या था कि ग्रीन पैचेस जो थे लीफ वाले वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो चुके हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट जो हमने डार्कनेस में रखा था, उस प्लांट में क्या हुआ, इनिशियल कलर तो ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ही थे लेकिन आफ्टर दैट उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आया आयोडीन टेस्ट के बाद. सो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस. सो थ्रू दिस टेबल व्हाट वी लर्नड इज कि जो ग्रीन एरियाज हैं लीफ के फ्रॉम द प्लांट जो अपने सनलाइट में रखा था वो ब्लू ब्लैक हुआ. दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है. वेयरएज ऑन द अदर हैंड जो लीफ हमने उस प्लांट की ली थी विच वॉज केप्ट इन द डार्क उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ. इवन द ग्रीन एरियाज, वो एरियाज भी जो ग्रीन थे वो भी ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुए. सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि उसमें स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ है. सो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है लीफ के फ्रॉम द प्लांट विच वॉज प्लेस्ड इन सनलाइट ऑल्सो डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. उसके साथ साथ प्लांट जो आपने सनलाइट में रखा था लेकिन उसमें जो नॉन ग्रीन एरियाज थे वो भी ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुए. सो कुड दिस मीन कि इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. सो इट इज पॉसिबल दैट द नॉन ग्रीन एरियाज डू नॉट कंटेन एनफ क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस अ डिटैचेबल अमाउंट ऑफ स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट. सो ये पॉसिबिलिटी है कि इस लीफ के जो नॉन ग्रीन एरियाज है वहाँ पे एनफ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल नहीं है कि वो एक डिटैचेबल अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस कर सके यूजिंग द आयोडीन टेस्ट. सो इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू व्हाट वी लर्न कि लीव्स
जो है मेनली क्या होती है, ग्रीन होती है. वाई? बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड वी ऑल्सो सॉ कि स्टार्च जो है लीफ के ग्रीन एरियाज में ही बनता है. ठीक है. सो इससे क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल एक बहुत की रोल प्ले करता है स्टार्च बनाने में व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट. ऑलराइट. इनफैक्ट क्लोरोफिल नेसेसरी है स्टार्च की प्रिपरेशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. बट इज क्लोरोफिल द ओनली रिक्वायरमेंट? क्या प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन के लिए केवल क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है? सो लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. सी द रोल ऑफ एयर इन फूड प्रिपरेशन. अब एयर का क्या रोल है फूड प्रिपरेशन में? सो वाइल लर्निंग अबाउट हाउ साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, वी मेंशन कि एयर इज ऑल्सो इन्वॉल्व. प्लांट्स फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है. सो बेसिकली एयर में कौन सी गैस है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस? सो अगेन लेट्स डिस्कस एन एक्टिविटी फॉर दैट. सो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ हेल्दी ग्रीन पॉटेड, बट दिस एक्टिविटी इज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय योर टीचर. ऑलराइट. तो इसमें आपको एक हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट लेना है और उसे एक डार्क प्लेस में रखेंगे 2 to 3 days के लिए. ठीक है. सो दिस अलाउज द प्लांट टू यूज अप. अब इससे क्या होता है कि प्लांट की लीव्स के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च है वो प्लांट क्या कर लेगा, 2 से 3 दिन के लिए, जब तक आपने उन्हें डार्कनेस में रखा है तब तक के लिए वो उसी स्टोर्ड स्टार्च को यूज करेगा. एंड इस स्टेप को कहा जाता है डी स्टार्चिंग. नाउ आइडेंटिफाई वन लीफ. अब आपको इस प्लांट की किसी भी एक लीफ को लेना है एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए. उसके बाद एक वाइड माउथ बॉटल आप लेंगे, उसमें थोड़ा कॉस्टिक सोडा हमें डालना है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. कॉस्टिक सोडा क्या करता है स्टूडेंट्स, एयर में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा. इंपॉर्टेंट कि कॉस्टिक सोडा एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है जिससे बर्न हो सकता है अगर वो हमारी स्किन को टच करता है. इसीलिए शुड बी हैंडल्ड ओनली बाय द टीचर्स वेरी केयरफुली. व्हाट यू हैव टू डू, फिर उसके बाद आप उस लीफ को बॉटल में डालेंगे इस तरीके से कि वो हाफ ऑफ द लीफ उस स्प्लिट क्रॉक के अंदर जाए, वाई जो अदर हाफ है वो बाहर जाए. ठीक है, इस तरीके से समवट. ऑलराइट. फिर उसके बाद पूरा सेटअप आपको सनलाइट में रखना है फॉर फ्यू आवर्स, एंड इस टाइम पे यू हैव टू ऑब्जर्व दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्लांट को मिलना चाहिए. देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स. ऑलराइट. एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स केयरफुली उस लीव को रिमूव किया जाएगा. उस पर स्टार्च टेस्ट हम करेंगे अगेन सिमिलरली बाय यूजिंग द आयोडीन टेस्ट. ठीक है. देन यू हैव टू एंटर योर ऑब्जर्वेशंस. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो लीव का वो पोर्शन जो बॉटल से बाहर था वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गया, इंडिकेटिंग कि वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ. Whereas on the other hand लीफ का वो पार्ट जो बॉटल के अंदर था उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ. इट शोज कि वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ. ऑलराइट. ओके. सो एज वी सॉ कि दूसरी तरफ वो लीफ जिसको हमने क्या बॉटल के अंदर रखा था उसका कलर ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं हो रहा है. वाई? बिकॉज उस लीफ के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कॉस्टिक सोडा जो उस बॉटल के अंदर था उसने एयर में से सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, एंड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड. ओके. चलो. सो व्हाट डज दिस टेल अस? इस एक्सपेरिमेंट से क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स टू प्रोड्यूस स्टार्च. प्लांट्स को स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है. सो नाउ व्हाट कंसीडर कि हमने इन दोनों लास्ट एक्टिविटीज से क्या देखा, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो स्टार्च बनाने में इन्वॉल्व होता है. सो फार वी हैव लर्न कि सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी नेसेसरी है प्लांट्स के लिए टू प्रोड्यूस फूड, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि मेनली प्लांट्स की लीव्स वाले पार्ट में होता है. सो लीव्स क्या है? लीव्स आर द मेन साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट कैन अनदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या जो बाकी ग्रीन पार्ट्स है लीफ के वो भी सेम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है? सो द आंसर इज यस. ठीक है. प्लांट का कोई भी पार्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. सो नाउ व्हाट वी हैव सीन कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, एंड सनलाइट का यूज करके वो फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इज दैट ऑल? क्या प्लांट्स को केवल इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपने सराउंडिंग में से, या फिर उसके बाद वो कुछ और भी रिलीज करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? सो लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर थ्रू एन एक्सपेरिमेंट. सी नाउ टेक अ लुक एट दिस फिगर.
यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को कंपेयर करेंगे, एक है ए, एक दूसरा है बी, एंड थिंक अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व। सो इस फिगर में जो सेटअप ए है इसको आपने सनलाइट में रखा है, सेटअप बी को हमने डार्क एरिया में रखा है, ठीक है। तो दोनों ही में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या हम देख सकते हैं, डू यू सी एनी बबल्स फॉर्मिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इस सेटअप ए में जो ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड रखी गई है, क्या यहाँ पे कोई बबल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। सो ये बबल्स बन रहे हैं एक गैस की वजह से जो कि इस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एंड ये जो गैस इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट होगी, ठीक है, वो कौन सी गैस है, वी हैव टू गेस दैट। ऑलराइट, so yes, this reminds me during a visit to a science lab I saw a similar setup placed near a sunny window, ठीक है। see, so once enough gas had collected, जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर enough amount of gas collect हो जाएगी, आपको उस टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग को एक थंब से कवर करना है एंड केयरफुली इस सेटअप में से बाहर निकालना है। फिर एक लिट मैस्टिक को आप लेकर जाओगे इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। वॉट यू विल सी कि जो मैस्टिक की फ्लेम है वो क्विकली ब्राइटर बर्न होने लगेगी एक सडन बर्स्ट के साथ। सो फ्रॉम दिस व्हाट शी कंक्लूडेड कि जो गैस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हुई है दैट वाज ऑक्सीजन। सो इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस की जाती है बाय द प्लांट्स। ऑलराइट, सो इट आल्सो कंफर्म्स कि ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वी कैन से कि ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग photosynthesis. Now photosynthesis in a nutshell, what we have learned कि water, sunlight, carbon dioxide ये सभी air से मिलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर वी गेट, देन वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सभी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। क्या है फोटोसिंथेसिस? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं एंड इस प्रोसेस के दौरान जो फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के थ्रू वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज क्या इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को एंड लेटर ऑन स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्लांट्स एज एन एक्सेस फूड अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो जो वर्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की दैट इज व्हाट कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen. Now how do leaves exchange? अब कैसे leaves gases exchange करते हैं during photosynthesis? So now as we all know कि carbon dioxide photosynthesis के लिए needed है and oxygen is produced during this process. So next question क्या है कि plant का कौन सा part है जो इस gases के exchange के लिए responsible है? So again we have an activity for that. First of all that this activity should be demonstrated by the teacher. What we have to do, हमें एक लीफ कलेक्ट करनी स्टार्ट करनी है बाय अ प्लांट सच एज रोयो, मनी प्लांट, ऑनियन, हिबिस्कस, कोलियस और एनी टाइप ऑफ ग्रास। देन एक उस लीफ को हमें एक बीकर में फिल करना है, बीकर में प्लेस करना है एंड दैट बीकर शुड बी फिल्ड विद वाटर। आफ्टर दैट केयरफुली आप उस लीफ के अंडर साइड से एक बहुत थिन लेयर होती है उसको पील करना है। इस थिन पील को हम वॉच ग्लास में रखेंगे जिसके अंदर वाटर भी है। ऑलराइट, देन उसके बाद नेक्स्टली आपको एक माइक्रोस्कोप स्लाइड लेनी है एंड जेंटली वाटर ड्रॉप उस पर प्लेस करना है। देन फोरसेप्स का यूज़ करके हम उस लीफ पील को ट्रांसफ़र करेंगे वॉच ग्लास से स्लाइड पर एंड ड्रॉपर की हेल्प से आपको एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक उस पर प्लेस करनी है, किस पर, लीफ पील पर। एंड देन उस पील को एक कवर स्लिप से कवर करना है एंड देन ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। What do you see? Can you spot any openings on the leaf peel as they have shown you in this figure? इस तरीके से क्या हमें कुछ देखने को मिलेगा? So yes, ये जो small openings आपको देखने को मिल रही हैं like this, ये small openings को कहा जाता है stomata, ठीक है। ये कहाँ present होते हैं? leaves के surface पर and यही help करते हैं plant को gases exchange करने के लिए like carbon dioxide and oxygen. Alright? Then we have the topic transport and plants. अब plants में transportation कैसे होता है? किस चीज़ का transportation? Water, minerals का transportation, food का transportation. So as we all know कि सभी living organism को water चाहिए growth के लिए and same is true for plants also. Plants water का use करते हैं photosynthesis process के लिए and water के साथ साथ plants को minerals भी absorb करने होते हैं soil में से and वो किसके through? अपनी roots के through absorb करते हैं. So ये minerals एक्चुअल में प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
बट हाउ डू, कैसे वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए गए हैं ये प्लांट के रेस्ट ऑफ द पार्ट तक ट्रैवल करते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय डूइंग अ सिंपल एक्टिविटी. इसके लिए हमें 2 ग्लास टम्बलर्स चाहिए, कुछ वाटर, रेड इंक एंड ट्विग्स फ्रॉम द 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स. ठीक है, प्रेफरेबली आप बोलोगे जिनमें वाइट फ्लावर्स हों, सच एज वाइट सदाबहार और बालसम. ठीक है, सिमिलर टू व्हाट इज शोन इन दिस फिगर. ठीक है, तो आपने 2 टम्बलर्स लिए, दोनों को लेबल किया A एंड B. ठीक है, एंड हर एक टम्बलर में अबाउट 1/3 आपने वाटर फिल किया है. फिर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक डालनी है टम्बलर B में. ठीक है, फिर दोनों ही प्लांट्स की स्टेम्स को कट किया जाएगा एक एंगल पे वाइल कीपिंग देम सबमर्ज्ड इन वाटर. एंड देन इमीडिएटली एक प्लांट को ईच टम्बलर में प्लेस करना है एज आई हैव शोन यू, इस तरीके से A एंड B. आफ्टर दैट आप इस सेटअप को छोड़ देंगे एंड देन ऑब्जर्व द प्लांट्स द फॉलोइंग डे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको दोनों प्लांट्स के स्टेम्स को कंपेयर करना है. क्या आपको कोई भी रेड कलरेशन देखने को मिल रहा है स्टेम में, लीव्स में और द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट जो कि टम्बलर B में रखा है? देन फिगर C एंड D. अब यहाँ पे आपको 2 फिगर और दिए हैं, C एंड D. राइट, सी दिस वाज द C एंड द D. दिस इज E1, सॉरी, दिस इज द C एंड दिस इज द D. ठीक है, सो ये फिगर C एंड D क्या शो कर रहा है कि कैसे प्लांट्स दिखेंगे आपको आफ्टर 1 डे. एंड देन अब आपको कंपेयर करना है प्लांट्स को जो कि फिगर C में दिख रहा है विद द वन विच इज इन द फिगर D. इन दोनों प्लांट्स को हम कंपेयर करेंगे. इसको आप क्या देखोगे कि रेड कलर जो है वो स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स में प्रेजेंट है किस प्लांट के, जो कि फिगर D में है ओवर हियर. सो ये किस तरीके से ये रेड कलर लीव्स के हर एक पार्ट तक पहुंचा. अब आपको क्या करना है, स्टेम को अबव द वाटर लेवल ऑफ द प्लांट कट करना है जो कि रेड इंक में प्लेस किया गया है. फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे उस कट पोर्शन को एग्जामिन करने के लिए. क्या आपको स्टेम के अंदर रेड कलर दिखता है? ये जो अपवर्ड मूवमेंट है रेड इंक का वो किसकी वजह से हुआ? थ्रू थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, वो रेड इंक या रेड कलर जो कि हमने वाटर में डाला था वो कैसे प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा है. ठीक है, ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ रेड इंक का, ठीक है, वो किसके थ्रू हुआ? एक्चुअल में प्लांट के अंदर कुछ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज जाइलम. एंड जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स में प्रेजेंट होता है. इस तरीके से मिनरल्स जो कि वाटर में डिजोल्व है वो भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं थ्रू द जाइलम ओनली. राइट, सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड कि वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट से लीव्स तक या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचते हैं जाइलम के थ्रू. एंड इस ट्रांसपोर्टेड वाटर के थ्रू ही एक प्लांट की हेल्प होती है टू कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शंस. ऑलराइट, सो वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो जाइलम के थ्रू होता है. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट्स में? सो वी ऑलरेडी नो कि फूड मेनली कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीव्स में, थ्रू फोटोसिंथेसिस. एंड इस फूड को फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक कैरी किया जाता है. एंड ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो एक अनदर नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स के थ्रू होता है विच इज कॉल्ड फ्लूइड. देन इस ट्रांसपोर्टेड फूड का कुछ पार्ट जो है आपका सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है सच एज द सीड्स एंड रूट्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू प्लांट्स रेस्पायर. क्या प्लांट्स रेस्पायर करते हैं? सो वी ऑल नो कि लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. बट क्या प्लांट्स भी सेम उसी तरीके से रेस्पायर करते हैं एज वी एनिमल्स और द ह्यूमन बीइंग्स डू? सो लेट्स हैव एन एक्टिविटी फॉर दैट. आपको कुछ मूंग बीन सीड्स लेनी है एंड उन्हें सोक करना है ओवरनाइट इन द वाटर. देन आप एक कॉनिकल फ्लास्क के बॉटम पे क्या एक लेयर ऑफ कॉटन लाइन करेंगे एंड उसको मॉइस्ट करेंगे टू कीप इट डैम्प. देन सोप्ड सीड्स को आपको उस मॉइस्ट कॉटन के ऊपर रखना है इनसाइड द फ्लास्क. फ्लास्क के माउथ को सील कर दिया जाएगा एक कॉर्क के थ्रू. बस उस कॉर्क में 2 होल्स होने चाहिए. फिर 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक को लेबल करेंगे A एंड अदर वन एज B. उन्हें आप उन होल्स के थ्रू इंसर्ट करेंगे कॉर्क के अंदर लाइक दिस. ऑलराइट, एंड देन इस सेटअप को आपको अनडिस्टर्ब छोड़ना है एक डार्क प्लेस में फॉर अबाउट 24 आवर्स. देन दोनों सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकालना है एंड दोनों के अंदर लाइम वाटर को फिल करना है. एंड देन सील वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब. किसी भी एक टेस्ट ट्यूब को आप सील कर देंगे विद द कॉर्क जिसमें एक सिंगल होल है. ठीक है, फिर उस ग्लास ट्यूब के एक एंड को आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना है थ्रू दैट कॉर्क. एंड एक रबर पाइप का यूज करके इस टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट किया जाएगा कॉनिकल फ्लास्क के साथ.
सो इस सेटअप के बाद आपको लाइम वाटर जो था दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, उसे कंपेयर करना है. क्या कोई डिफरेंस दिखने को मिल रहा है कलर में? डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन ईदर ऑफ देम? सो लाइम वाटर जो है आपका मिल्की टर्न हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर विच इज कनेक्टेड टू द फ्लास्क. व्हाई डज दिस हैपन? ये जो चेंज आया है वो आया है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से विच इज इन द फ्लास्क. बट ये एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? सो वाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सी, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में हमेशा प्रेजेंट होता है, बट इस केस में जो सीज थी फ्लास्क के अंदर, उन्होंने एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी एज दे गो थ्रू रेस्पिरेशन. ऑलराइट, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वाटर एंड एनर्जी के साथ. So the word equation for the respiration process is what? कि glucose plus oxygen. Oxygen is glucose का breakdown करेगी and वहाँ पे carbon dioxide plus water plus energy का formation होगा. So the energy, अभी जो energy released होती है during respiration, इसी को plants use करते हैं अपने growth के लिए, अपने various life functions के लिए. And all parts of a plant, जितने भी plant के parts हैं, चाहे वो आपके green हो or not, ये सभी respire करते हैं. Alright, so what does it show? कि plants के पास special system होते हैं in place to produce, move and use food for the energy. Alright, chalo. The chapter is completed. That was all about the life processes which are being carried out in the plant's body through different systems. I hope you must have understood the chapter. Now let's meet very soon in the next session with a new topic of science. Till then, keep learning well and thanks to everyone.